ये शरीफ साहब, ये सब गलियां मेरी आजमाई हुई हैं, ये सब बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर शर्मनाक वाकया पूरी दुनिया में हुआ और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो मेरी वालदा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इस हलके से या मैं आऊंगा या मेरी वाइफ होंगी। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि उनको कैंसर हो गया और नवाज शरीफ साहब को उनके पास लंदन उनके इलाज के लिए जाना पड़ा। ये उस दिन इस हलके की कैंपेन की जिम्मेदारी फिर आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज पर आई और मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने अपनी बहन की लाज रखी। और मैं आज आपको ये याद करवाना चाहती हूं कि वो इलेक्शन, पूरे मुल्क का इलेक्शन एक तरफ था, इस हलके का वो जाली इलेक्शन एक तरफ था। उसकी वजह जाली क्यों कहती हूं? कलसूम नवाज शरीफ के मुकाबले में 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे, फेक उम्मीदवार में उतारे और पूरी रियासत ने कलसूम नवाज का मुकाबला किया। जाली वोट डलवाए, शेर के वोटरों की लाइनें लगी हुई थी, उनको वोट नहीं कास्ट करने दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से आपने ही नवाज शरीफ की लाज रखी थी। और इस बार 2018 में जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, तो यहां से नवाज शरीफ साहब का एक वर्कर खड़ा हुआ, वहीद आलम साहब, उनको भी आपने रिकॉर्ड लीड से जिताया। तो मुझे पता है कि मुझे कुछ यहां पर कहने की जरूरत नहीं है। ये जितने कारकुन आज मेरे सामने खड़े हैं, ये सब नवाज शरीफ हैं। एक बात में नवाज शरीफ साहब ने आपसे पूछा कि आप नवाज शरीफ से मोहब्बत क्यों करते हो। मैंने कल एक वीडियो देखी जो मैं नवाज शरीफ साहब को गाड़ी में बता रही थी। तलत हुसैन जो एंकर है, उन्होंने पता नहीं किसी जलसे में कोई छोटा सा बच्चा 8-9 साल का नवाज शरीफ का झंडा लेकर खड़ा था, तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम इतने छोटे हो, तुमने ये झंडा नवाज शरीफ का क्यों उठाया हुआ है? कहता है नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। ये हल्का वो है जिसने मुश्किल तरीन हालात में नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का साथ निभाया। लेकिन अब बहुत भारी जिम्मेदारी है लाहौर पर, पाकिस्तान पर,